उलझनें आती ही हैं हमारे जीवन को सुलझाने के लिए। केवल हमें ये समझना है कि ये उलझनें किस प्रकार की हैं और हमारे सामने कौन-सी चुनौतियाँ पेश कर रही हैं। जब तक इस बात को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, हम जीवन में यूँ ही भटकते रहेंगे। उलझनों के अंदर ही हमारे उनके हल करने का उत्तर छिपा हुआ है। अगर हम गौर से देखें, ध्यान से देखें और उनके साथ अपने को एकाकार करके उलझनों का अध्ययन करें, तो उसमें से ही कोई न कोई ऐसा मार्ग निकल आएगा कि हमको एक सफलता की ओर ले जाएगा। जो लोग उलझनों से डर जाते हैं, अक्सर वो अपने मार्ग से ठिठुर करके, छिटक करके दूर चले जाते हैं और फिर वो अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं और जीवन में उन्हें कभी कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो प्राप्त करने के लिए कोई चीज़ जब हमको लेनी होती है, तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही प्रकृति भी अगर हमको कुछ देना चाहती है, तो देने के पहले हमारी वो परीक्षा लेती है और परीक्षा लेने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सामने रख देती है और उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अगर हम इच्छा नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमको कभी भी सफलता का कोई राजमार्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए सदैव उलझनों को एक अवरोध न माने, उलझनों को जीवन के मार्ग का एक बिंदु माने और इसी बिंदु से प्रारंभ करके हम एक एक कदम आगे बढ़ा करके आगे गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही आपको एक सत्य घटना आपको बताते हैं। हमारे एक बहुत ही निकटस्थ जो वर्ष भर में लगभग लाखों रुपए का व्यापार करते थे, सफल व्यवसायी थे और अपनी महत्वाकांक्षाओं और कुचेष्टाओं के दलदल में ऐसा फंसे कि एक समय ऐसा आया कि उनका बिजनेस तो चौपट हो ही गया और एक एक रोटी को मोहताज हो गए। कुछ समय ऐसा भी उनके जीवन के में अंधेरा आया कि महीनों तक बंद कोठरी में एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हुए। अंत में काफ़ी लोगों ने उन्हें समझाया, नहीं समझ में आया, कुछ ठोकरें लगी, कई जगह अपमान का सामना करना पड़ा, एक दो लोगों ने उनको बुरी तरह से मार पीट करके घायल भी किया। तो इस चीज़ को खून के घूंट की तरह पीते रहे और धीरे धीरे कुछ कुढ़ते रहे, परंतु कुछ लोगों के प्रेरणा और संवाद ने उनके मन में एक ऐसी जिज्ञासा पैदा की कि धीरे धीरे 1 वर्ष के अंतराल में अंडरग्राउंड बिल्कुल बंद जीवन, अंधेरे जीवन में रह करके उन्होंने कुछ अपने रास्ता खोजना प्रारंभ किया और उनको एक रास्ता मिला और रास्ता ऐसा मिला कि वो उनकी रोजी रोटी का साधन बन गया और धीरे धीरे एक सफलता के मार्ग की ओर बढ़ गए और एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीने के आदी हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति रातों रात न लखपति बन जाता है, न करोड़पति बनता है, न उसे धन संपत्ति मिलती है, न यश सम्मान मिलता है, न ही उसकी मनचाही कोई वस्तु मिलती है। बीज को भी जब बोया जाता है तो बीज भी चुपचाप अंधकार में ही जमता है और उसका अंकुरण अंधकार और शांति वातावरण में होता है। धीरे धीरे वही अंकुरित बीज जब बाहर निकलता है तब भी कोई उसकी आहट नहीं होती है और धीरे धीरे वो एक जब पौधे का रूप लेता है, फिर एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है, तब लोग उसको जान पाते हैं। और वही विशाल वृक्ष किसी दिन हमको छाया भी देता है, हमको लकड़ियाँ भी देता है, ईंधन भी देता है और भवन निर्माण की सामग्री भी देता है। उसे तमाम प्रकार के और भी लाभ हमको जीवन में मिलते रहते हैं। इसलिए बीज बनिए, अंधकार में, अंधेरे में, शांत एकांत में जम करके बढ़ने का प्रयास करिए, जो आपके जीवन को एक सुरभित मार्ग प्रशस्त करेगा और एकाएक कोई मिला हुआ मार्ग आपको अंतिम बिंदु तक नहीं ले जा सकता है। समस्याएं भी अनकहे अनचाहे नहीं आती हैं। समस्याएं भी आपके कर्मों का ही परिणाम है। भूतकाल में आपने जो किया वो आप वर्तमान में उसका फल भोग रहे हैं या उस फसल को काट रहे हैं और जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं या फसल बो रहे हैं वो आपको भविष्य काल में उसका परिणाम मिलेगा। तो जो भी कर्म हम करते हैं, हमें हमारी समझ में, नासमझी में, ज्ञान में, अज्ञान में, चाहे अनचाहे जो भी कर्म हम कर डालते हैं, उन कर्मों का ही गुणात्मक परिवर्तन समस्या के रूप में या सफलता के रूप में, प्रसन्नता के रूप में, दुख के रूप में, सुख के रूप में हमको मिलता है। प्रकृति का शाश्वत नियम है
कि दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन होता है। हम भौतिक जगत में देखते हैं कि अगर सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा। अगर घनघोर रात्रि है तो किसी समय, थोड़े समय के पश्चात रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश भी आपको आह्लादित कर देगा। वायुमंडल में आप चमकते हुए तारों को देखते हैं, पर चंद्रमा के प्रकाश में वही तारे अदृश्य ओझल हो जाते हैं। इसी तरह से ये जीवन भी है। इस जीवन में जो चीज़ दिखाई पड़ती है वो वास्तविक होती नहीं है, और जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है। जीवन एक रहस्यात्मक पहेली है। इस पहेली को सुलझाने के लिए महान योगी, महापुरुष और संतों ने, वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने अपना जीवन खपा दिया, परंतु इस जीवन का ना आदि पाया ना अंत पाया। तो आप भी इस उधेड़ बुन से आगे निकलिए। इस जीवन की गुत्थी को सुलझाने के लिए वर्तमान में तत्काल की आवश्यकता है। उसको आप देखने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें, उसको सुलझाने का, हल करने का प्रयास करें, उसको हृदयंगम करने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। परंतु आप भविष्य काल को सोच करके वर्तमान में काम करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। भविष्य में क्या घटित होना है ये आप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके द्वारा संपादित हो रहा है, वो इस समष्टि में माहित होकर के पता नहीं किस रूप में, कौन से स्वरूप में, किस फल के रूप में आपके सामने आ जाए, ये आपको इसका संज्ञान नहीं है। मनुष्य एक ही है जिस प्रकार से इस धरती पर, परंतु उसने अपने को अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथों में बांट रखा है। उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उनके अलग अलग संस्कार हैं, उनकी अलग अलग प्रथाएं हैं, उनके अलग अलग त्योहार हैं, और उनकी अलग अलग स्थितियां और परिस्थितियां भी हैं। सभी एक तरह के नहीं हैं। जब हम मनुष्य होकर भी एक तरह के नहीं हैं, उसी तरह से हमारे जीवन भी कभी भी समान रूप से एक जैसा नहीं रह सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम अगर श्री राम थे तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण थे। दोनों का जीवन में जमीन आसमान का अंतर था, परंतु दोनों ने जीवन में अथाह संकटों का, परिस्थितियों का सामना किया, परंतु कभी उनसे घबराए नहीं। उन्होंने दृढ़तापूर्वक उनका सामना किया और सामना करके इस विश्व को एक ऐसा राजमार्ग प्रशस्त किया जिससे लोग सीख लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उनकी दी हुई प्रेरणाएं, उनके दिए हुए संदेश हमारे जीवन में उतने ही उपयोगी हैं जो उनके समय में थे, परंतु केवल समझने की आवश्यकता है। आज हम कृष्ण बनकर के गोवर्धन पर्वत को उंगली पर तो नहीं उठा सकते हैं, परंतु गोवर्धन पर्वत ये समस्याओं का अंबार है, इसको हम तुच्छ मान लें, अपनी इस कनिष्ठिका के बराबर मान लें, और मान करके अपने कार्य को, अपने जीवन को समसामयिक रूप से आगे बढ़ाते रहें, तो विपत्तियों का पहाड़ गोवर्धन भी हमारे लिए तुच्छ साबित होगा, और उसको हम यूं ही हंस खिल करके पार कर जाएंगे। जो रोया उसने अपने आप को धो लिया, जो हंसा उसने संसार को अपने ऊपर हंसने के लिए प्रेरित किया, जिसने गंभीरता से वस्तु स्थिति परिस्थिति को समझा और उसके अनुरूप आचरण किया, वो सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ गया। जिसने अन्यमनस्क होकर के स्थितियों की उपेक्षा की, तो ये संसार है। जिस प्रकार से हमारे मनुष्य जीवन के सामने समस्याएं होती हैं, वैसे पशुओं के सामने भी होती हैं, परंतु उनकी समस्याएं एक सीमा में है, और उन्होंने अपने को ऋतु काल, स्थिति और वातावरण के हिसाब से अपने को ढाल रखा है, इसलिए उनकी समस्याएं में समझ में नहीं आती हैं। परंतु हम मनुष्य हैं, चौपाया 4 पैरों पर चलते हैं, हम केवल 2 पैरों पर चलते हैं। जानवरों के जो हमने आगे के 2 पैर थे उनको हाथों के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया, और चौपाइयों ने उन 2 पैरों को आगे के उनका प्रयोग करना नहीं सीख पाया। वो अपनी उलझनों को वो सामान्य रूप से चुपचाप रह करके, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे समझे झेलते चले जाते हैं। मनुष्य ने उन उलझनों को सुलझाने का तरीका खोज लिया, और तरीका खोज करके अपने को आगे बढ़ा लिया। इस तरह से उसने उस संकटों के, उलझनों के, दुष्परिस्थितियों के और काली रातों के एवरेस्ट को भी पार करने का साहस दिखाया। तो मेरे प्यारे जिज्ञासु मित्रों, आप भी इन उलझनों को यूं ही लें और
लेकर के उनको सुलझाने के लिए को सचेष्ट रखें, जिससे आपका जीवन सुखमय, आनंदपूर्वक और समानतापूर्वक व्यतीत हो सके। सफल जीवन की यात्रा में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।